क्वेश्चन आपका 50 केजी तथा 100 केजी द्रव्यमान के दो पिंड है, ठीक है। कार्य एक दूसरे से 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। दो तुम्हारे पास पिंड है, कोई वस्तु, दो वस्तु, एक 50 केजी है, एक 100 केजी है। उनके बीच की दूरी, कुछ दूरी पे दोनों को रखा गया है, उनकी बीच की दूरी 0.2 मीटर है। तो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 10⁻⁻6 केजी भार है, ठीक है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का मान पूछा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का मान पूछा है, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा है? कैपिटल जी का मान, ठीक है। तो देखो, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लो अगर फिगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो ऐसे। मान लो ए वाला यहाँ पे है, बी वाला यहाँ पे, इसका 50 केजी का है, ये 100 केजी का है। इनके बीच का त्रिज्या जो है आर का मान 0.2 मीटर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये बड़ा द्रव्यमान है तो कैपिटल एम मान लो, ये छोटा द्रव्यमान है तो स्मॉल एम मान लो। समझ में आ रहा है? इनके बीच में जो बल लग रहा है, बल जो फोर्स है 10⁻⁻6 केजी भार है, ठीक है। ये है आपके पास। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। देखो, तो कैपिटल एम का मान 100 केजी, स्मॉल एम का मान 50 केजी और स्मॉल आर का मान 0.2 मीटर, कैपिटल एफ का मान 10⁻⁻6 केजी भार। हमने आपको बताया था कि जब भार लगा हो, केजी में जब भार लगा हो, भार देखो केजी भार है ना, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो 9.8 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन में, ठीक है। हमने बताया था आप लोगों को 10⁻⁻6 में 9.8 से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्या? और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। समझ में आ रहा है? ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। आपको निकालना क्या है? कैपिटल जी। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है सर? F इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान में आर स्क्वायर। हमको कैपिटल जी निकालना तो इनको यहाँ गुणा कर दो, आर स्क्वायर इंटू एफ, स्मॉल एम और कैपिटल एम को यहाँ डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा कैपिटल जी। तो कैपिटल जी को क्या लिख सकते हो सर? कैपिटल जी इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू में एफ अपान में कैपिटल एम इंटू में स्मॉल एम। तो कैपिटल जी आर स्क्वायर का मान सर, आर का मान 0.2 मीटर, 0.2 मीटर का होल स्क्वायर। एफ का मान देखो यहाँ पे है 9.8 इंटू 10⁻⁻6, 9.8 इंटू 10⁻⁻6। कैपिटल एम का मान क्या है सर? कैपिटल एम का मान 100 केजी, स्मॉल एम का मान 50 केजी है। 100 गुणे में 50, ये बताओ कैपिटल 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा। यस सर। और 9.8 क्या है? 9.8 इंटू में 10⁻⁻6, 100 को 50 में गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 5000। 5000 हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसको कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ। ये कितने नंबर पॉइंट लगा है? 2 नंबर पे, ठीक है। इसको गुणा करो, 9 8 9 चौक 8 चौको यानी 4 8 32, हासिल 3, 4 9 36, 36 और 3 39 और 1 नंबर पे इसमें और 2 नंबर पे इसमें, कितने नंबर पे? 3 नंबर पे पॉइंट लग जाएगा। और 10 पे घाते 6, 10 पे घाते -6, और इसको क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 10 पे घाते, अरे 5 गुणे 10 पे घाते 3 लिख सकते हो 1000 को, ठीक है। अब देखो, तो कैपिटल जी इक्वल टू कितने नंबर पॉइंट लगा है जी? पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 1000 से गुणा हो जाएगा। जब ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या होता है? गुणा। 3 नंबर पर आएगा तो 1000, 2 नंबर पर आएगा तो 100 और 1 नंबर आएगा तो 10, ठीक है। 10 पे घाते 6, तो देखो, तो और इंटू में 10 पे घाते 3 पहले से, तो जी इक्वल टू 392/5। देखो, तो 10 पे घाते 6 और ये 10 पे घाते, ये 3 है ना, 10 पे घाते 3 लिख सकते हो। तो 10 पे घाते 3 और 10 पे घाते 3, 10 पे घाते 6 हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 0 है तो 10 पे घाते 3 हो जाएगा, और 10 पे घाते 3 है, 10 पे घाते 6 हो जाएगा। 10 पे घाते 6, 10 पे घाते 6 -6, देखो कटेगा नहीं, -6 है, ठीक है। क्या आ जाएगा? 78.5। और ये देखो, तो बेस सेम है, बेस सेम है तो भाग में क्या होता है? डिवाइड में घात घटता है। 10 पे घाते -6, 10 ऊपर जाएगा तो 10 पे घाते
अरे यहाँ प्लस है तो 10 लगा है तो ऊपर 6 जाएगा तो -6 हो जाएगा ना, चीज पता जाता और जोड़ दो 3 को। g इक्वल टू 778.5 गुणे 10 पे घाते -6 -12 जी। और इनका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लिख लो। समझ में आया क्वेश्चन? न्यूमेरिकल्स है। कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 पे घाते 24 केजी है और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणे 10 पे घाते 22 केजी। इतना ही होता है, सही बोला है क्वेश्चन। फिजिक्स में ना जो डाटा होता है गलत नहीं होता है, सही रहता है। ये ना चंद्रमा का पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ही होता है 6 गुणे 10 पे घाते 24 केजी, इसका वजन है पृथ्वी का। ये चंद्रमा का वजन से 7.4 गुणे 10 पे घाते 22 केजी का है। कह रहा है और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.840 पे घाते 5 मीटर है ना, हमने केजी में लिख लिया, यहाँ मीटर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर। मीटर ना है, किताब क्या दिया क्वेश्चन मीटर में दिया। हाँ दूरी, हाँ किलोमीटर में दिया। क्या दिया? किलोमीटर। किमी में, किमी का मतलब किलोमीटर में। ठीक है, कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणे 10 पे घाते 5 किलोमीटर है। तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। यानी पृथ्वी से जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है चंद्रमा पर उसको ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, F का मान ज्ञात करना है। तो हमने तुमको एक फार्मूला पढ़ाया था F इक्वल टू G M अपॉन R स्क्वायर पढ़ाया था। ठीक है, F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में ठीक है R का स्क्वायर। तो पहले जो दिया है लिख लेते हैं। देखो पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है ना, तो लिख लो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया है सर? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया है जी? पृथ्वी का द्रव्यमान बोलो नहीं तो बहुत मार मास गुणे ई, मास गुणे ई। देखो मास ऑफ अर्थ यम इंटू ई, यम इंटू ई। देखो यम ई लिखे हैं ना तो मास ऑफ अर्थ पढ़ते हैं। मास ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, ई का मतलब क्या होता है अर्थ। तो मास ऑफ ई इक्वल टू 6 गुणे 10 पे घाते 24 केजी। ठीक है, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना दिया है सर? चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना दिया? इसको क्या बोलेंगे? मास ऑफ एम, मास ऑफ मून। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणे 10 पे घाते 22 केजी। अब देखो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी यहाँ से चंद्रमा के बीच की दूरी दिया है 3.840 पे घाते 5 किलोमीटर। तो हम लिख देंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। तो हम इसको 8 से दर्शा सकते हैं। क्या दिया? 3.84 गुणे 10 पे घाते 5 किलोमीटर। केजी नहीं, किलोमीटर। दूरी किलोमीटर में होता है, केजी वजन है। अब देखो 1 किलोमीटर इनको मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1000 से इसमें गुणा कर दो। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। तो 10 पे घाते 3 लिख सकते हो। तो 3.84 गुणे 10 पे घाते 5 गुणे में 10 पे घाते 3 क्या हो जाएगा? मीटर। देखो पावर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है गुणा में। 3.84 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर क्या हो जाएगा? 8 मीटर। तुम्हारे पास गुरुत्वाकर्षण के बल के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू G कैपिटल M। देखो ये कैपिटल M, चलो M इंटू देखो मास ऑफ अर्थ इंटू में मास ऑफ मून। यहाँ पे लिख दिया मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मान रखो, मान रखोगे तो क्या होगा? कैपिटल G का मान यहाँ से लिख लो 6.67 इंटू 10 पे पावर -11। देखो मास ऑफ अर्थ का मान 6 गुणे 10 पे घाते 24 और मास ऑफ मून का मान 7.4 क्या हो जाएगा? 7.4 गुणे 10 पे घाते 22 हो जाएगा। और R का मान क्या हो जाएगा सर? 3.84 गुणे 10 पे घाते 8 पे पावर क्या हो जाएगा? 2। पावर पे क्या हो जाएगा? 2। अब इनको गुणा भाग करना आपके हाथ में है। ठीक है, देखो हम गुणा भाग करें 6। देखो इसको गुणा भाग कर लीजिएगा, तो हम कर ले रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है,
आप लोग घर पे जाके गुणा भाग कीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। आप 5 में देखो तो ये पावर इसमें ऐड हो जाता है, देखो पावर को पावर में गुणा करते हैं। ये 3.84 दो बार लिख दिए, 3.84 गुणे में 3.84 गुणे में पावर का पावर में गुणा कर दो, 10 पे घाते 16, और इनको गुणा भाग करोगे ना 2.2 इंटू में 10 पे पावर 20 न्यूटन आएगा। ठीक है,